राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम पढ़ रहे थे और इसी क्रम में आज हम ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ का जो संविधान है उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। ब्रिटेन के संविधान का किसी एक समय में निर्माण नहीं हुआ, बल्कि उसका विकास हुआ और उसके विकास का एक लंबा क्रम रहा। शताब्दियाँ बदल गई, इतिहास बदल गया, बहुत से युग बदल गए, लेकिन ब्रिटेन के संविधान का धीरे धीरे क्रम से विकास हुआ और उसने एक शेप लिया, उसने एक आकार लिया। कहीं ये आकार संयोगों के कारण हुआ, कहीं ये आकार कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए उनके कारण हुआ और ये संयोग और विवेक का शिशु जो ब्रिटेन का संविधान कहलाता है धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसका कोई लिखित रूप हमारे सामने नहीं आया। बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जो समय समय पर पारित हुए, केवल उन्हें ही हम उसका लिखित रूप कह सकते हैं। बाकी एक जैसे संविधान लिखित रूप में होते हैं वैसा इसका कोई लिखा हुआ रूप ब्रिटेन के संविधान का हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इस संविधान को इम्प्लीमेंट करने में, इसको लागू करने में यहाँ पे परंपराओं का बहुत खास योगदान रहा है। राजनीतिक परंपराएं बहुत सशक्त हैं ब्रिटेन के अंदर और इन्हीं की सशक्तता के कारण ब्रिटेन के संविधान को लिखित रूप में न होने के बावजूद ये एक बहुत अच्छे से क्रियान्वित होता है। इसके साथ ही एक बहुत ही अभिसमयों का जो मैंने अभी परंपराओं की बात की, वहाँ पे इनको अभिसमय कहा जाता है और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि यदि हम इनको हटा देते हैं तो ब्रिटेन के संविधान का जो उसका स्वरूप है, जो उसकी क्रियान्विति है वो रुक जाती है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि ब्रिटेन के संविधान के अंदर एक सिद्धांत और व्यवहार का बहुत ज़्यादा अंतर हमको देखने को मिलता है। यहाँ जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता, ऐसा अक्सर ब्रिटेन के संविधान के लिए कहा जाता है। जैसे यहाँ पे राजा हमें दिखाई पड़ता है कि बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर हम एक्चुअल स्थिति देखें तो राजा की स्थिति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल बहुत अधिक सशक्त है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो संसद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हमको दिखाई पड़ती है ब्रिटेन में, लेकिन यदि हम व्यवहार में देखें तो वहाँ संसद की जगह, क्योंकि द्विदलीय शासन व्यवस्था है और द्विदलीय शासन व्यवस्था होने के कारण किसी एक दल को कॉमन सभा में बहुमत मिल जाता है और उस दल के अनुरूप पूरी व्यवस्था चलती है। तो यहाँ पे व्यवहार में जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है वो अधिक सशक्त हो जाता है संसद की अपेक्षा। तो ये सिद्धांत और व्यवहार का अंतर जो है ब्रिटेन के संविधान में हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसकी प्रकृति को देखें तो ये एक लचीला संविधान है, क्योंकि इसका कोई रूप लिखा हुआ नहीं हमें मिलता है, तो इस कारण से एक लचीला संविधान है। और यहाँ पे संवैधानिक कानूनों के अंदर जो बदलाव है, या क्योंकि बहुत कम अधिनियम है जो लिखित रूप में है, तो इसलिए इसको हम जो कठोर संविधान या इस तरीके की कैटेगरी में नहीं रख सकते। एक लचीला संविधान ये इसके रूप में सामने आता है। राजा और राजमुकुट का जो डिफरेंस है, राजमुकुट एक संस्था के रूप में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल जो है वो उसके अंतर्गत शामिल है, उसके अंतर्गत सम्मिलित है। संसदीय शासन व्यवस्था है, राजा नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक शक्तियाँ जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके पास में है, व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका ली जाती है तथा वो उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन हैं, कॉमन सभा, लॉर्ड सभा। अब यहाँ पे हमें एक बात देखने को मिलेगी कि ब्रिटेन के संविधान, क्योंकि किसी भी देश का जो संविधान होता है या वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। और ब्रिटेन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा
कहना चाहिए, अपनी अपनी जो सम्मानप्रद चीज़ें उनसे चिपके हुए रहना चाहते हैं, बहुत रूढ़िवादी हैं, वो राजा को नहीं छोड़ना चाहते, वो अपनी विरासत को नहीं छोड़ना चाहते। इसी तरीके से लॉर्ड सभा एक अमीरों का सदन माना जाता है ब्रिटेन में, वो भी एक अभी वर्तमान समय के अनुसार सही प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो कोई भी देश की जो व्यवस्था होती है वो वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, और जैसा वहाँ के लोग सोचते हैं और जो वो चाहते हैं उसके अनुसार ही चीज़ें बहुत कुछ तय होती है। तो यही कारण है कि ब्रिटेन में राजा अभी भी विद्यमान है और वहाँ पे लॉर्ड सभा भी विद्यमान है। तो यही स्थिति यदि हम देखें तो वहाँ राजतंत्र के साथ लोकतंत्र का एक सुंदर समन्वय है, और राजा का पद होते हुए भी ब्रिटेन ने लोकतंत्र की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाए और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। राजा का भी अपना एक सम्मान है, और यदि हम देखें तो सब पूरे राष्ट्र की एकता का प्रतीक है वहाँ का जो राजा है। हालांकि वो रबड़ की मोहर है, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने उसे सर आँखों पर बिठा रखा है, और ये वहाँ की राजनीतिक संस्कृति है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ हटा देनी चाहिए या ये चीज़ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ की भावनाएं, वहाँ के लोगों की जो इमोशंस हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि ब्रिटेन के संविधान का जो विकास है वो एक अलग रूप में हुआ। ब्रिटेन की संसद को विश्व संसदों की जननी कहा जाता है, और बहुत सी संसदीय शासन व्यवस्थाएं जो पूरे विश्व में संचालित हो रही हैं उनके लिए ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था एक मार्गदर्शक के रूप में है। भारत में, जापान में, बहुत से अन्य देशों में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, और इस संसदीय शासन व्यवस्था का जो मुख्य देश है वो ब्रिटेन ही है। वहीं से अन्य देशों ने अपनी व्यवस्थाओं के बहुत से नियम, कायदे, कानून लिए हैं और उन्हें अपने अनुरूप ढाला है। तो आगे इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन करेंगे।